गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में तुम लोग ने देखा था कि मैं पत्र लेखन के बारे में तुम लोगों को कुछ बताई थी। मैंने बताया था कि पत्र जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के विषय में हम लोगों ने थोड़े बहुत कुछ बात जाना था, जिसमें कि मैं बताई थी तुम लोगों को कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। उसमें प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। औपचारिक पत्र के लिखते समय हमें किस बात का ध्यान देना है, और औपचारिक पत्र के अंगों को मैं बताई थी। अब औपचारिक पत्र में प्रशस्ति जो रहता है उसे हम किस तरह से संबोधित करते हैं, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, और समाप्ति के समय आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि। तो आज हम तुम लोगों को एक औपचारिक पत्र का उदाहरण बताते हैं, जिसे आप ध्यान से सुनोगे, और इसे मैं फिर तुम लोगों को असाइनमेंट के द्वारा भेजूंगी। वो पत्र लिखकर आप उसे अच्छे से कॉपी में लिखोगे, लेकिन अभी आप लोग ध्यान से सुनोगे। जैसे पहला पत्र हम लोग को लिखना है, एक आवेदन पत्र। अपने प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कैसे संबोधित करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर बाईं ओर क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद लिखेंगे प्रधानाध्यापिका। ठीक है, सेवा में लिखने के बाद कॉमा, फिर ठीक उसके नीचे लाइन में हम लिखेंगे प्रधानाध्यापिका, कॉमा। उसके बाद हम लिखेंगे अपने विद्यालय का पता। तो हमारे विद्यालय का क्या पता है? केरला पब्लिक स्कूल कदमा, कॉमा, जमशेदपुर 831005। उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, एक पंक्ति छोड़ेंगे, और उसके बाद विषय लिखेंगे। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर विषय के बाद नीचे वाली पंक्ति हम छोड़ देंगे और लिखेंगे महोदया। अब लिखेंगे ठीक उसके नीचे महोदया के बाद कॉमा, और ठीक ये सारा कुछ जो हम लिख रहे हैं बाईं ओर लिख रहे हैं एक लाइन में। फिर हम ठीक उसके नीचे लिखेंगे सविनय, शुरू करेंगे पत्र लिखना। सविनय निवेदन यह है कि तीव्र ज्वर आने के कारण मैं आज विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। लड़के लिखेंगे पाऊंगा, लड़कियां लिखेंगी पाऊंगी। चिकित्सक की राय में मुझे 3-4 दिन आराम की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करोगे, लेकिन पैराग्राफ लाइन यानी कि न्यू लाइन, और वो लाइन भी ठीक बाईं ओर सीध में, एकदम जिस तरह एक सीध में सारा पत्र लिखना है। ठीक नई लाइन शुरू करोगे। आपसे प्रार्थना है, जैसे आज पत्र लिख रहे हो तो लिखोगे, आपसे प्रार्थना है कि आप 24 अप्रैल, कॉमा, पूरा लिखोगे अच्छी तरह से, 24 अप्रैल, कॉमा, 2020 से 26 अप्रैल 2026 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ठीक उसके नीचे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, धन्यवाद। और इसके बाद लिखेंगे आपका शिष्य, आप अपना नाम, कक्षा, क्रमांक तथा एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखेंगे। दिनांक को भी सिंपल जिस तरह हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लो आज का दिनांक है 24.4.20, नहीं, इस तरह नहीं। मैं अब पत्र में भेजूंगी, तुम लोग उसी तरह का अभ्यास करोगे।
पत्र में हम लोग फिर लिखेंगे, पत्र में दिनांक कि 24 अप्रैल, 2020। तो धन्यवाद बच्चों, इसका अभ्यास आप लोग अच्छे से करोगे।